हमारे मस्तिष्क में आते हैं उन सबको बाहर फेंक देते हैं और उस परम पिता परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम जो भी कुछ हमारी ग्राह्य शक्ति को बढ़ाइए आप, हम अच्छी बातों को स्मरण कर सकें, क्योंकि गलत बात का मन होते हुए भी हम ना करें। जैसे कि सुखदेव स्वामी जी प्रतिदिन कहते हैं कि आपका मन नहीं है फिर भी आपको योग करना है, और अगर आपका मन किसी काम के लिए कर रहा है जो कि उचित नहीं है आपके लिए, उसे ना करें। ऐसा अपने मन पे आप नियंत्रण करें, और ये नियंत्रण किससे आता है? योग करने से। अपने आप विचारों में सकारात्मकता किससे आती है? जब हम आसन प्राणायाम एकाग्रचित होकर करते हैं तो स्वतः ही हमारा मन एकाग्र होने लगता है और हमें अपने अंदर होने वाले गुण दोषों का अनुभव होने लगता है। गहरी लंबी सांस भरेंगे। प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्रद्धेय स्वामी जी की सूक्ष्म उपस्थिति को कोटि कोटि नमन बंदन करते हैं। आचार्य जी, साध्वी देव प्रिया दीदी जी, साध्वी देव अदिति दीदी जी, जिनके मार्गदर्शन में हम सब इन कार्य को कर रहे हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस समाज कल्याण के लिए समर्पित कर दिया, ऐसी महान हस्तियां, उनके उनके स्मरण करने से, उनके याद करने से हमारे मन में जो एक प्रेरणा जागृत होती है, ऐसे कोई हमारा आदर्श है। अपनी राज्य प्रभारी दीदी को भी मैं हृदय से नमन करती हूँ। अपनी सभी जिला कार्यकारिणी बहनों का जो भी गुरुनिष्ठ हैं, जो भी हमारी राज्य कार्यकारिणी बहनें हैं इस कार्य में संलग्न हैं, उन सबको भी मेरा प्रातःकालीन बेला में हृदय से नमन। अपने सभी योग साधकों का जो आज हमारे साथ जुड़े हैं और अपने जीवन को एक अच्छे अपने जीवन को उचित बनाने के लिए इस संगठन से जुड़े हैं, उन सबका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और ये आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, ऐसा ही संकल्प आप अपने आप से करेंगे कि आप प्रतिदिन इसी तरह जुड़कर इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। चलिए थोड़ी देर ओम की महिमा को हम सुनते हैं कि ओम में कितनी बड़ी शक्ति है। जो इस ब्रह्मांड में गुंजायमान है जो शक्ति, वो कौन सी दिव्य शक्ति है जो इस प्रकृति को चला रही है, हम सबको चला रही है। जहां आज वैज्ञानिक डॉक्टर सब फेल हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई अब केवल ईश्वर से प्रार्थना करिए, वो कौन सी ऐसी शक्ति है? जैसे नासा ने भी माना है कि इस ब्रह्मांड में ओम का गुंजायमान है। तो उस ओम की महिमा को हम सुनेंगे। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है, ओम है बल तेज धारी, ओम करुणा कंद है, ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें। ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, बुद्धि नित प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में प्रिय ओम हमको मोक्ष पद पहुंचाएगा। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। परम पिता परमात्मा की जय हो। अब ये मंच मैं अपनी बहन लक्ष्मी जी को देती हूँ, जो कि एक राज्य कार्यकारिणी सदस्य हैं मुरादाबाद से, और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट जिसके बारे में कल आप सुन रहे थे उसकी महामंत्री हैं,
कि उनका क्या कार्य होता है। ये भी अपने संगठन की बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि हमारे संगठन में कौन सा पद किसके पास है और उसकी क्या महत्ता है। तो भारत स्वाभिमान की आप महामंत्री हैं मुरादाबाद से और राज्य कार्यकारिणी की सदस्य हैं और बहुत ही गुरुनिष्ठ बहनें हमारी हैं। सभी सभी बहनें जो आपको यहाँ मंच पे दिखाई देती हैं, कार्य करने के लिए आती हैं, वो वैसा ही कार्य अपने जीवन में अपने जनपदों में करती हैं। और आज आपके सामने उनका योगाभ्यास सत्र है। आप देखेंगे कि प्रतिदिन अभ्यास का फल क्या होता है कि हम कैसे अपने अभ्यास को लगातार एक क्रम में कर पाते हैं। अगर हम अभ्यास लगातार नहीं कर पाते तो हम एक आसन करने के बाद ये सोचते हैं कि दूसरा हम कौन सा आसन करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे मोटापे के कौन से आसन है, हमारे डायबिटीज के कौन से आसन है। तो ये सब कार्य तब जान पाओगे आप जब प्रतिदिन अपनी योग कक्षाओं में जाओगे और दूसरों को कराओगे, स्वयं थोड़ा सा अध्ययन करोगे। क्योंकि और नहीं भी अध्ययन का समय मिल पाता मैं घर में, तो हम कम से कम इंडिया टीवी देखते रहें, श्रद्धा स्वामी जी को आस्था पे सुनते रहें, तो इतनी अच्छी जानकारी हमें अपने जीवन को उच्च बनाने के लिए घर बैठे मिल जाती है, जो कहीं अन्य नहीं मिल सकती। तो हम जो सीरियल वगैरह देखते हैं या कुछ और अन्य बातें रील देखते हैं, उससे ज्यादा अच्छा है हम आस्था टीवी को, स्वामी जी को फॉलो करें और उन्हें सुने, ताकि हम अपने जीवन में नित्य प्रति एक नई ऊर्जा का संचार कर सकें, एक नया उत्साह। किसी भी अच्छी चीज को सुनने के बाद जब हमारे अंदर एक प्रेरणा जागृत होती है ना, तभी कहते हैं ना सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो सत्संग कैसा होना चाहिए, हमारे जीवन में सार्थक होना चाहिए, ज्ञानवर्धक होना चाहिए। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए मंत्रोच्चार के साथ हमारी बहन लक्ष्मी जी जो मुरादाबाद से हैं, आज अपना योगाभ्यास सत्र प्रारंभ करेंगी। ओम सभी को, और बहुत ही ध्यान पूर्वक आप लोग करने का प्रयास करें, है ना। ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत दर्द होता है, कोई बात नहीं, लेकिन हम निरंतर इसे करने का प्रयास करें। हर्षिता जी देखिए हमारी बहन लगातार एक लिंक डालती रहती हैं और समय से पहले जुड़ती हैं। कितना बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप सोच रहे हैं कि देखिए एक लिंक डालना, फिर उसके बारे में आपको जो आसन कर रहे हैं उसके बारे में लिखना, स्क्रीनशॉट लेना, तो ये सब एक जिम्मेदारी का होती है। जिम्मेदारी लेके हम जब कार्य करते हैं तभी अपने गुरु वाक्यों को हम पूरा कर पाते हैं। हाँ हर्षिता जी कुछ कह रही थी आप? जी, अमित की जो आईडी से जुड़ी है, जो उल्टा कैमरा मुझे लग रहा है, मुझे ही लग रहा है। हाँ उल्टा ही है। हाँ, वो बहुत परेशान भी हैं, वो कर नहीं पाती हैं आसन। जो है अपना कैमरा सीधा करके बैठ जाइए। हाँ, अमित की आईडी से जुड़ी है, भावना जी हैं, ये आगरा से। अच्छा, वो आईडी मेरा चार्ज हो रहा है, मोबाइल चार्ज नहीं है। कोई बात नहीं, करने दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ चलिए बैठिए, हम प्रारंभ करते हैं, सत्र प्रारंभ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सहज पूर्वक अपनी आंखें बंद करें और उस परम पिता परमेश्वर निराकार स्वरूप को मन बंधन करते हुए कि हमें सभी के ऊपर अपनी प्रातःकालीन की दीपे समस्त शक्तियां हमारे ऊपर यूं बरसाते रहें, सभी को सुख समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करते रहें। ओम परम पूज्य स्वामी जी योग ऋषि स्वामी जी महाराज एवं आयुर्वेद के जनक श्रोमणि आचार्य श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन। हमारी सभी साध्वी बहनें, सभी बड़ी दीदी और सभी मेरी साथी बहनों को बहुत बहुत प्रणाम हृदय से और नमन बंधन। मेरे साथ जुड़े हुए सभी योग साधक भाई बहनों को भी नमन। और आज की इस योग क्लास में उन सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आइए सबसे पहले आंखें सहज पूर्वक बंद, चेहरे पर सहज भाव और 3 बार उस पवित्र ओम का उच्चारण करते हुए गहरी लंबी सांस लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे।
सबसे पहले गायत्री मंत्र, फिर महामृत्युंजय मंत्र, संकल्प मंत्र और प्रार्थना मंत्र, ये सभी मंत्रों के साथ अपने करते हैं। आइए सबसे पहले गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धिनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनीवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मामृतं गम्य। ॐ शान्ति सवितुर्दुरितानि पराशव भद्रं तन्नतास्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। लक्ष्मी जी, घर में क्या कोई टीवी वगैरह चल रहा है या तुमने 2 डिवाइस रख रखे हैं? आवाज डिस्टर्ब हो रही है। नहीं दीदी, और बिल्कुल सुनसान है एकदम। बेटी भी सो रही है, वो बाहर गए पार्क में। अच्छा, मैं कोई बाहर से भी नहीं कोई आवाज आ रही, चारों तरफ कुछ भी। हाँ, तो अपने इस ईयरफोन को ठीक से घुमा के करो। ये फोन ही नहीं लगा रखा मैंने। अच्छा, तो आवाज जैसा पानी गिरने जैसी और कुछ अजीब सी अलग अलग आवाजें आ रही थी। नहीं नहीं, यहाँ तो कोई भी कुछ भी नहीं आ रहा कहीं से भी। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं, माइक नहीं खुला हुआ किसी का भी, मैंने देख लिया। चलिए कराइए, प्रारंभ करें। आइए सबसे पहले खड़े होकर अपने शरीर को थोड़ा सा आसनों में लाने के लिए कर्म करते हैं, वार्म अप करते हैं। तो योगिंग के साथ शुरुआत करते हैं। सभी मेरे साथ खड़े हों, अपनी वीडियो सब खोल के रखें और सबसे पहले धीरे धीरे इस तरह पैरों को, हाथों को चलाते हुए हस्त संचालन, ये सब नाम आपको लिखने भी होंगे, प्रैक्टिकल में भी पूछे जाएंगे और उसमें भी आगे पीछे छोड़ के एक दूसरे कौन से नंबर पे कैसे आता है, ये सब इस तरह से। तो अब ये 4-5 दिन थोड़ा सा ध्यान दे के करें। जो पैरों में अगर दर्द है किसी घुटने, तो थोड़ा सा धीरे धीरे इस तरह भी अपने आराम आराम से कर सकते हैं। और आज है हमारा मोटापे का सत्र, तो थोड़ा धीरे धीरे करते हुए तेजी के साथ भी ले जाएंगे, क्योंकि मोटापा धीरे धीरे से नहीं, तेजी और गति के साथ ही जाता है। जैसे जैसे आप तेजी बढ़ेगी, ऐसे पसीना निकलेगा, तो आपकी चर्बी धीरे धीरे गलेगी। जितने दिन से फैट हमने जमा कर रखा है, तो ये इस तरह से अब पूर्ण हस्त संचालन, इस तरह देखिए, हिप से एड़ी पूरी, हाथ पूरे खुले हुए इस तरह। और जिनके पैरों में दर्द है वो थोड़ा सा आराम से ऐसे करें, वो अपने शरीर से जबरदस्ती ना करें। और जो स्वस्थ हैं वो, और स्वस्थ भी हैं लेकिन थोड़ा मोटापा है, तो वो थोड़ा सा तेजी के साथ। ये आया, तो हो गए। तीसरा जानू संचालन, इस तरह। और फिर इसी को तेजी के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। अर्ध बैठक, ये पोज हमारा बिल्कुल सीधा रहेगा और घुटनों पे इस तरह हाथ अपने कमर पर, उंगलियां आगे, अंगूठा पीछे। अर्ध बैठक, सिर्फ घुटनों पे, जो जितना बैठ सके। लेकिन जो स्वस्थ है, ठीक ठाक है, जिनके पैरों में दर्द नहीं है, वो कंजूसी ना करें। पूरा बैठने की कोशिश इस तरह, कुछ देर रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों में थोड़ा फासला, हल्का सा अपने बैलेंस बनाते हुए, हाथ सामने, जंघा विकासक। जो पूरा बैठ पाए वो पूरा बैठे इस तरह। दूसरा पैर सीधा, इस पैर पर बैठे और वो भी पंजे पर। ऐसे ही दूसरी तरफ, हाथ सामने सीधे एकदम। यह है जंघा विकासक। अब यहीं से थोड़ा सा पैर को मोड़े अपना, दूसरा पैर भी, जैसे साइकिल के पहिए आगे पीछे ही रहते हैं। हाथ कमर पर, जानु पक्ष विकासक। इसमें हमारे पैरों का, चेस्ट का, गर्दन से लेके कमर से लेके देखो सभी पर जोर पड़ रहा है। आप ये मान के चलिए, जहां जहां हमारे शरीर पर खिंचाव महसूस होता है, दबाव महसूस होता है, वहां हमें फायदा हो रहा है उस अंग के लिए। इसी में ने कल बताया, देखो कि वीर आसन, तो मैं आराम से हाथ ऊपर करते हुए बैलेंस बनाते हुए दूसरा पैर हवा में लटका रहेगा। इस तरह भी कर लो, लेकिन उसमें नहीं है। अब आया जानु बक्ष विकासक, 7वां अभ्यास, बक्ष विकासक, सॉरी। दोनों हाथ सामने, पैरों में थोड़ा थोड़ा फासला, अपने बैलेंस बनाते हुए सामने हाथ, और सामने से सीधे खोलेंगे, ना नीचे जाएंगे ना ऊपर, सीधे सामने सांस भरते हुए पीछे। वक्ष विकासक, 1 2 सामने का फैट और पीछे कमर के लिए भी फायदा, चेस्ट के लिए भी फायदा। हमारे फेफड़े पूरे खुल रहे हैं इसमें। हर आसन में हमारे हर एक अंग के लिए कुछ ना कुछ फायदा, और एक एक के साथ 2 2 3 3। ये नेक्स्ट 8वां अभ्यास। और अपना लेफ्ट हाथ ऊपर लें और राइट को नीचे साइड से रखें, और पोजीशन यही रहेगी, थोड़ा सा फासला ये कान से लगा रहेगी। तो कान से लाने के लिए नीचे झुकाएं तो यूं ना हो, इस तरह, क्योंकि यहाँ से लेके हमारा साइड फैट, आज हम मोटापतली करें तो जगह जगह फैट जमा हो जाता है, उसके लिए हम अलग अलग तरीके के आसन। तो हाथ अपने कान पर लगाएं और साइड से ही दूसरे हाथ को नीचे खिसकाते हुए बिल्कुल साइड से, यूं बिल्कुल ना झुके, चाहे जितना भी आप नीचे हो सके। ऐसे ही दूसरा हाथ। अब लेफ्ट को झुकेंगे, और अगर पूरा झुक पाए तो पूरा, लेकिन आगे से ना मुड़े, हाथ कान पर ही लगा रहे आपका, इस तरह। और फिर इसको गति के साथ
लेकिन पोजीशन चेंज ना करें, अपने उसी तरीके से रखें, बिल्कुल आगे ना आए। एक से लेके 20, 21, फिर 50, 100 बार करते हैं तो 1 महीने में ही आपको बहुत फर्क पड़ जाएगा। और अच्छा तो फील आपको 5-6 दिन से लेके 1 हफ्ते में महसूस होने लगेगा। थोड़ा खान पीन पर ध्यान, थोड़ी एक्सरसाइज। ये हमारा 8वां अभ्यास, त्रिकोण और अब आते हैं कोण। तरीका वही, हाथ साइड से बढ़ाना के, दूसरा हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। अपने लेफ्ट हाथ को ऊपर की तरफ देखें और फिर इसी तरह दूसरी तरफ। अब इसको, तरीका ये है, तो अब इसको गति के साथ करते हैं थोड़ा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31। हम थोड़ा थोड़ा करा रहे हैं, लेकिन आप 50 से 100 बार रोजाना में ये सारे अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत जल्दी फायदा होगा। अब आते हैं, इसका क्या नाम था जी? कोण। कोण कोण वो त्रिकोण था इस तरह, और ये कोण। ठीक है। अब आते हैं पादहस्तासन। दोनों पैरों को सावधान की स्थिति में, हाथ अपने आगे थाई पर, और ये इसी तरह सीधे ही हाथ जाएंगे पीछे, पीछे को झुकते हुए, सांस भरते हुए। इस तरह साइड हो जाते हैं, पूरा दिखाई देगा फिर आपको। पूरी सांस भरते हुए पीछे और पूरी सांस छोड़ते हुए आगे। दसवां अभ्यास योगिंग जोगिंग का। इसको भी थोड़ा तेजी के साथ कर लीजिए। गति में ही सकती है, लेकिन थोड़ा अपना स्वस्थ होता। अगर कुछ जो है, किसी अंग में आपके परेशानी है, तो अपने ध्यान से करें, पहले उसको ठीक करें, फिर। ये हमारा 10वां अभ्यास। अब है चलित पाद हस्तासन, यानी कि पीटी। 11वां अभ्यास पीटी। जिसके बताया कि पैरों में दर्द है, तो वो थोड़ा सा इस तरह करें, हल्के हल्के। ठीक है सभी। और जो स्वस्थ हैं, ठीक है, वो फिर तेजी के साथ। इस तरह। और अब आए लास्ट योग नृत्य। ठीक है। कल एक बहन पूछ रही थी शाम उस क्लास में कि लिखित में 12 ही आएंगे, ये यहाँ तक योग नृत्य तक 12 अभ्यास लिखित में। लेकिन अब की बार जो बढ़ा दिए, थोड़ा सा तेजी से नहीं कर पाते तो थोड़ा और जल्दी इस तरह से समझ। मैम 11वां 12वें का नाम बता दीजिए। हस्त संचालन लिख लिया? 12वें का क्या नाम बताया मैम? हस्त संचालन, पूर्ण हस्त संचालन, जानु संचालन, अर्ध बैठक। नहीं, ये तो 11-12 का पूछ रहे हैं, योगिक नृत्य। और पीटी लिख सकते हैं, संचालन क्रिया। योग नृत्य जो हम ट्विस्ट करते हैं, योग नृत्य, और जो पीटी कहलाती है चलित पाद हस्तासन।
थोड़ा सा रिलैक्स। और हम ताड़ासन करेंगे तभी भी हमें रिलैक्स मिल जाता है। तो सभी हाथ अपने ऊपर रखें, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं होता तो कुछ ना कुछ अपने करते रहना चाहिए। इतना कुछ किया भी नहीं है अभी। सांस भरते हुए ऊपर, पूरा पंजों के बल एकदम पंजे से लेके और ऊपर की जो हमारी उंगलियां मुड़ी हुई हैं वहां तक खिंचाव महसूस करें। एकदम पूरे शरीर पे आपको खिंचाव महसूस होगा। कुछ देर रुके, वापस फिर से एक बार और सांस भरते हुए ऊपर, पूरा पंजे से लेकर देखो थाई के पास इतनी कंपन हो जाता है। ये बच्चों की लंबाई के लिए भी बहुत अच्छा है। अब थोड़ा सा पैरों में फासला 1 फीट के करीब, 1 से 1.5 फीट, और हाथ ऊपर फिर से खिंचा बनाते हुए और फिर से ताड़ आसन। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल साइड से आगे को बिल्कुल ना करें, शरीर को झुकाएं। इसमें देखो पूरा खिंचाव इसमें महसूस करें और उंगलियों तक महसूस हो रहा है। ये अच्छे से जब हम करते हैं तो हमारे बॉडी को पूरा पता चलता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। जितना झुक सके उतना झुके, कुछ देर रुके, वापस फिर से रिलैक्स। ये हमारे सब साइड फैट, आगे पेट टमी निकल जाती है उसके लिए, पीछे कमर पर ये सब भारी हो जाते हैं इसके लिए, साइड में कितना वजन रहता है, चर्बी अलग से फैट जमा रहता है, ये सब हमारे इन आसनों के द्वारा, लेकिन रेगुलर हमेशा करते रहेंगे। तब थोड़ा सा खान पीन पर भी ध्यान रखें अपने, बाहरी चीजों से। तो आइए अब करते हैं थोड़ा। जब तो हमने आसनों में 12 अभ्यास के साथ थोड़ा सा बताया, लेकिन हमें फैट कम करना है तो हम थोड़ा त्रिकोण, ये कोण आसन जो है इसको, वैसे तो मैंने उसमें भी ज्यादा करा ही दिया था, आज बताने गई। ठीक है, तो आइए करते हैं सूर्य नमस्कार। ठीक है दीदी, पूरा आ रहा है? ठीक है, हाँ जी। सबसे पहले अपने हमेशा जब सूर्य नमस्कार करते हैं, देखो और आसन करते हैं तो कुछ बीच में, कुछ सामने की तरफ, कभी साइड की तरफ खड़े थे, लेकिन सूर्य नमस्कार में साइड से खड़े होकर वो भी आगे की तरफ, अपने आसन की मैट की हमेशा आगे। तो सबसे पहला प्रणाम, नाम के साथ करा रही हूँ, ध्यान रखें अपना नाम, ध्यान रिपीट करते रहे। इतने दिन से रोजाना हो ही रहा है। हस्तासन, पाद हस्तासन। अब देखो यहाँ पेट एकदम हो गया सांस छोड़ते हुए, और अपना पैर उठाएंगे, लेफ्ट पीछे और राइट पर इस तरह बैठेंगे, हाथ यहाँ रहेंगे। अब हमारे हाथ यहाँ है और पैर यहाँ है, तो पैर जब वापस आएंगे तो हाथों के बीच में ही आए, ना कि आगे पीछे करना है। तो दूसरा पैर भी अब ले जाएंगे। संचालन के बाद पर्वतासन, नाभि को देखने की कोशिश, पैर बिल्कुल एकदम लग जाएंगे नीचे पंजे, और यहाँ से देखो यहाँ खिंचाव हो रहा होगा सारे में, आपको जो पहली बार करेगा उसको बहुत होगा। और फिर यहाँ से पंजे, फिर अपने घुटने, साष्टांग और चेस्ट को लगाते हुए और ठोड़ी को लगाते हुए फिर से सांस भरते हुए भुजंग आसन। अब यहाँ देखो कितनी जगह जहां जहां हमारे फर्क पड़ रहा है, खिंचाव हो रहा है, वो हमारा अंग ठीक होगा, स्वस्थ होगा। हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस करे, लेकिन बाद में अच्छा होगा। फिर से अब यहीं से पोजीशन चेंज हो जाती है। जब पूछा जाता है कि आसन कितने होते हैं, तो आसन हमारे हो गए 7। अब पोज हो जाएंगे 12, 5 यहाँ से पर्वत आसन से आपकी वापसी हो जाती है दोबारा। वाम संचालन, पैर हवा में दूसरा लटका रहता है, और फिर वहीं पे अपने पैर आ गया। अब दूसरा पैर भी ले आएंगे, राइट भी, और पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, प्रणाम।
ये हमने आराम से कराया, ठीक है, ताकि आपको हर एक स्थिति पता चल जाए। अब थोड़ा सा तेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब थोड़ी सी और तेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह जब आप कम से कम 11 से 21 और 51 बार ले जाएंगे, आनंद आ जाएगा आपको, और आसनों को भी थोड़ा सा करने की कम जरूरत पड़ेगी इसी में अगर आप करेंगे तो। ठीक है, गहरी लंबी सांस लें और अपने को रिलैक्स करें। ये हमारा सूर्य नमस्कार। थोड़ा अपने बैलेंस में भी सभी अंगों का खिंचाव दबाव, और ये बढ़िया हो गया। सांसों को नॉर्मल करें। और आइए अब बैठने वाले आसन करते हैं मोटापे से संबंधित। सभी अपने आसन पर बैठ जाएं। हमेशा जब हम बैठते हैं उकड़ू बैठते हुए, फिर वज्रासन में आते हुए और दंड आसन में, हर एक साधारण वज्रासन और वो सब नहीं करा है, लेकिन हाँ, आप अगर योग से जुड़े रहेंगे, करते रहेंगे अपने ऊपर अभ्यास हमेशा, तो आप वाकई एक दिन बिल्कुल स्वस्थ होंगे। ये 100% योग का कमाल है। चलिए आइए आप सबसे पहले करते हैं, क्योंकि आज मोटापे से संबंधित है, सभी फैट को वो करना है, तो पैरों में थोड़ा फासला करें। तेजी के साथ हमने खड़े होकर करवाए थे कोण आसन, त्रिकोण आसन। अब इसी का बैठने का अभ्यास होता है, इसी में स्थित कोण आसन कहते हैं इसे। जब आपसे पूछा जाए कि बैठकर जो कोण आसन की तरह किया जाता है तो उसका नाम है स्थित कोण आसन। राइट पैर इस तरह और लेफ्ट पैर हाथ ऊपर, हाथ अपोजिट करते हुए, और हाथ को अपने बीच की उंगलियों को देखने की कोशिश करें इस तरह। तो देखो आपकी ये कमर जो बिल्कुल मुड़ जाती है, जैसे कपड़े को एकदम एक दूसरे की तरफ निचोड़ते हैं तो बिल्कुल मुड़ जाती है। इसी तरह इसको, इसे भी थोड़ा सा स्थित कोण आसन। पैरों में आप जितना फासला रखेंगे उतने आपकी गोलाई दूरी बनेगी और आपको आगे झुकने का मौका मिलेगा। पैर सिकुड़े रहेंगे तो आपका शरीर जो है ऊपर का सीधा सीधा सा रहेगा, और जब आप दूरी बनाएंगे तो उस तरह से झुकेंगे। झुकेंगे तो पेट मुड़ेगा आपका। हाथ जितना ऊपर ले जाएंगे तो कमर घूमेगी वहीं आपकी। तो इसे भी ज्यादा से ज्यादा करें, और ये ना सोचे जो पतले दुबले हैं वो ना करें, उनके लिए वेट बढ़ता है, अच्छा होता है, उन्हें भी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, तो करना तो सबके लिए है। वो ये कभी ना सोचे कि मैं ये कर, गति वाले ना करें। हाँ, थोड़ा कम ज्यादा होता है। ठीक है, आइए अब करते हैं चक्की। अब चक्की चलाओ, क्योंकि चक्की चलाना सब बंद हो गया। तो अब स्वामी जी ने अच्छी चक्की बता दी कि योग की चक्की चलाओ फिर। ठीक है, दोनों हाथों को ऐसे लॉक करते हैं इस तरह, कोनिया सीधी एकदम, और आगे झुकते हुए पूरा नीचे आगे साइड से
पूरा झुके, पूरा गोल। ये देखो आप साइड में जा रहे हैं तो साइड से मुड़ रहे हो, आगे कमर झुक रही है, पीछे जा रहे हैं तो पीछे, तो इस तरह पूरा गोल राउंड। ये भी ज्यादा से ज्यादा। कोहनी हमेशा सीधे रखें और पैर भी मोड़े नहीं, घुटने सीधे एकदम बने हुए। लो कैंटिक्लो दोनों तरफ से। लक्ष्मी बहन जी, थोड़ा सा पैरों की तरफ बढ़ना, पीछे की साइड कट रहा है, पैरों की तरफ। हाँ, थोड़ा सा आगे हो जाओ, पैरों की नहीं नहीं आगे इधर, ठीक है, थोड़ा सा बस, ठीक। ओके, ये वो हमारा बैठकर किए जाने वाले स्थिर कोण आसन और चक्की आसन। और अब करते हैं पश्चिम उत्तान आसन, जिसमें पेट हमारा पूरा झुकेगा, पीछे जाएंगे, कमर के लिए फायदा है। आगे झुकेंगे तो देखो पेट पूरा मुड़ जाएगा, हाथ फिर ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं अपने हाथ और सांस छोड़ते हुए आगे झुके। जितना आप झुक सके, पर पैरों को इस तरह मत मोड़ना, पूरा खिंचाव देते हुए जब ऊपर जाते हैं तो उतना ही हम आगे अच्छे से झुक पाते हैं। अगर आप यूं ही रह जाएंगे तो ये से मुड़ जाएंगे, तो कमर को ना अपने वो करें, पहले कमर को लगाएं, फिर चेस्ट उतनी ही आगे निकल जाता है तो आप पूरा झुक पाते हैं। वहीं से आप मुड़ जाएंगे तो पूरा सा ऐसे कमर का निकल जाता है और ये सर जो है नहीं पहुंच पाता। तो आप पूरी लंबाई के साथ पहले ऊपर हाथ, सांस भरते हुए और पूरी सांस छोड़ते हुए आगे, इस तरह करेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। ये हुए हमारे 3। अब करते हैं यहीं से पैर अपने मोड़े, वज्रासन की स्थिति में लाएं, दूसरा पैर भी एक एक आसन में। कई कई रोगों के लिए फायदा, हम तो मोटापे के लिए करा रहे हैं, लेकिन रोगों के लिए, औरों के लिए भी फायदे हैं। अब खड़े हों, पैरों पर, अपने घुटनों पर, और राइट हाथ को पीछे ले जाते हुए देखो इसमें भी आपकी कमर और पीठ पर दोनों तरफ से, हाँ जिसको हार्निया है वो पीछे कभी इस तरह से पेट वाले इस तरह से ना करें, वो धीरे धीरे थोड़ा सा ही झुके, पूरा खिंचाव ना दें। और जिसको कमर में प्रॉब्लम है वो आगे की तरफ पूरा ना झुके। जब तक आप कमर के आसन करके अपने आप को स्वस्थ ना कर लें, दर्द ना निकालें, तो इस चीज का हमेशा भाई आप लोगों को पता है कि आपको मुझे क्या परेशानी है, तो इस चीज का ध्यान रखें कि जिसको कमर की प्रॉब्लम है वो आगे पूरी तरीके से ना झुके, और जिसको पेट में ऑपरेशन या हार्निया की प्रॉब्लम है कोई, तो वो पीछे ना झुके, क्योंकि ये खिंचाव उनके लिए ठीक नहीं है। वो थोड़ा सा ही झुके, सपोर्ट ले लें इस तरह से हल्का सा, जितना वो सह सके, बहुत हल्के से सह सके। हाँ, कमर के आसन करके अपने को और इन चीजों के आसन करके अपने को ठीक करें, प्राणायाम करके अपने को ठीक करें, उसके बाद आप फिर पूरा कर पाएंगे। जो नहीं कर पा रहे हैं वो थोड़ा यूं भी कर सकते हैं, अपने हाथों को उंगलियां पीछे कमर पे लगाते हुए, सपोर्ट लेते हुए, और जो और भी कम कर पा रहे हैं वो थोड़ा सा इसी तरह। ये हमारे बैठने वाले अभ्यास। अब आइए करते हैं लेट कर किए जाने वाले
पहले पेट के बल आ जाएं। बिल्कुल सीधे एकदम। हम करेंगे अब भुजंगासन। और भी हैं लेटने वाले तो, लेकिन सबसे पहले बताओगे उसमें भुजंगासन, तलवासन, धनुरासन, ये सब 3 लेट कर किए जाने वाले अभ्यास हैं। तो आइए अपने हाथ जो है सामने इस तरह कंधे के बराबर से रखें, पैर एकदम सीधे, पंजे बिल्कुल सीधे एकदम, और पूरी सांस भरते हुए थोड़ा सा अर्थ में थोड़ा थोड़ा शुरू करें, कुछ सेकंड रुकें और फिर सांस तो नीचे। हेलो हेलो, हाँ जी, कुछ फिर से एक बार। हाथों को दोनों को अपने आपस में इस तरह ले आए आगे, इस तरह से आगे माथे पर, और फिर पूरी सांस भरते हुए पूरा खोल दे अपने शरीर को, पूरा कमर एकदम। यहाँ पे भी देखो आप, पेट पे भी खिंचाव हो रहा है, हाथों पर भी जोर पड़ रहा है, गर्दन भी, कमर भी, पैरों पर पूरा खिंचाव है। तो आप खुद महसूस करो कि, और फिर सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे एक बार और फिर इसी को गति के साथ भी। रिलैक्स। ये भी हमें ज्यादा से ज्यादा करना है, इसमें भी 50-100 बार करें कम से कम, और रोजाना में 11 से 21 बार तो कर ही लें। आइए करते हैं तलवासन। पहले एक एक पैर से करना, हाथ दोनों थाई के नीचे, थोड़ी बड़ी पहन लें। और एक पैर उठाते हुए पहले पैर बिल्कुल सीधा ही है, एकदम सीधा पंजा, पैर मुड़े नहीं, इस तरह से एकदम सीधा। सपोर्ट के लिए हाथ हमने लगा लिया है थोड़ा नीचे, और रिलैक्स। दूसरे पैर से आसन से नीचे, फिर दोनों पैरों से एक साथ, इसमें सर भी उठ जाएगा थोड़ा सा, पूरा सा, और पैर रिलैक्स। दोनों हाथ आगे और पैर भी उठा दें पूरा। करते हैं धनुरासन। जो अपने पैर ना पकड़ पाए वो थोड़ा सा कुछ दुपट्टा वगैरह ले लें और उसकी मदद से पकड़ते हुए फिर खिंचाव, और पूरा अपने आगे से चेस्ट भी उठेगा, सिर्फ बीच का हिस्सा लगा रहता है, पैर भी थाई से भी बिल्कुल अलग, एकदम जमीन से नहीं है टिके हुए। रिलैक्स। एक बार और इस तरह पकड़े अपने, अगर अंगूठे पकड़े तो अंगूठे ठीक, और नीचे और नीचे, और फिर यहाँ भी पकड़ने तो और भी आनंद आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। हमेशा जब आप उठें तो ये ध्यान रखें कि हमें
सीधे लेटे हैं, कैसे लेटे, तो बाएं करवट से उठना चाहिए, कभी भी सीधे ही एकदम ना उठे, क्योंकि नस चढ़ने का भी थोड़ा डर रहता है, आप कमर के बल आ जाए। अब करेंगे हम इसके लिए, फैट के लिए अपना पवन मुक्त आसन, जो हमारे गैस वायु इतनी बढ़ जाती है, पेट फूलने लगता है उससे, तो उन सब के लिए पहले एक एक पैर से हाथों का इस तरह लॉक बनाएं। आपको इनके बारे में तो बहुत कुछ बता ही दिया होगा, सब रोज बताती हैं सभी बहनें। एक एक पैर से, दूसरा पैर सीधा एकदम, पंजा तना हुआ है इस तरह नीचे की तरफ। अगर जिसके सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, गर्दन में दर्द है, तो वो गर्दन को नीचे रखें और सिर्फ पैर को मोड़ने की कोशिश करें चेस्ट पे लगाने के लिए। और जिसके नहीं है वो आराम से अपनी नाक को, माथे को छूने की कोशिश करें। पहले ही बता दिया है कि जिसको भी प्रॉब्लम है, उनके कंधों में, गर्दन में सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वो अपनी गर्दन को ना उठाएं, अन्यथा सभी पूरा करने की कोशिश करें। अब दोनों पैरों से एक साथ, दोनों पैरों को एक पास ले आए और इस तरह लॉक बनाएं। नीचे पवन मुक्त, ये तो नाम की तरह ही अपना काम भी करेगा। जितनी आपकी एक्स्ट्रा पवन भरी हुई है उसको बाहर करता है, जिससे कि फिर हमारा पेट, आंतें सभी सबल और मजबूत होते हैं। इसी में आप दूसरा अभ्यास, एक पैर से पाद अंगुष्ठ नासा प्रशासन आसन। तो अपना एक पैर उठाएं और ऐसे नाक से, नासा मीन्स नाक से लगाने की कोशिश करें। दूसरा पैर सीधा, पहले एक एक पैर से। अब कुछ चीज तो गति के साथ होती है, तो गिनतियों में तेजी के साथ, लेकिन कुछ आसनों में रुकने का होता है। तो इस तरह से हम बनाएंगे अब दोनों पैरों से, और फिर रुके। हर आसन में जब आप रुकोगे तब फायदा मिलेगा। करना एक अलग बात है कि हमने आसन लगाया और उसका तरीका आ गया हमें करना, कि करना कैसे है, लेकिन फायदा जब मिलेगा जब आप हर एक आसन में कुछ देर रुकेंगे। 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट और 10-10 मिनट तक रुकते हैं। वहां से आपको फायदा मिलना शुरू होता है। ये 2 आसन हो गए। दीदी नाम बताइए। ओम दीदी, ओम, इसका नाम बताइए जी, जो भी कराया। नासा प्रशासन आसन जी, उसमें लिख देंगे, थोड़ा लंबा पड़ेगा ये आपके लिए, शाम को लिख के भेज देंगे। सुनाइए पूरी। अब करते हैं 9 का आसन। ये नाम आपको आता होगा ना, हिंदी तो आती है। नासा जी, अंगुष्ठान, अंगूठा पैर का पकड़ना जी, स्पर्श आसन जी। पाद पैरों से अपनी नाक को स्पर्श करना, पैरों से अपनी नाक को स्पर्श करना। चलिए करते हैं 9 का आसन। दोनों हाथ थाई पर इस तरह, और पैरों को उठाते हुए हाथ में आगे, और पूरा इस तरह ज्यादा ना उठाएं ना कम रखें, बीच में, यानी कि इतना वो रखें। अपना हिसाब इसका इतना है कि आपके ये हाथ हैं, हथेलियां घुटने पर, ये इस पर, हाँ, घुटने पर आ जाएं, तो आपका ये 9 का जो है बिल्कुल फिट बनेगा। और फिर बिल्कुल ये हिस्सा आपका सिर्फ लगा रहेगा। और देखो आप थोड़ी देर भी रुकना भारी हो जाएगा, कंपन होता है पेट से लेके टाइम में, पैरों में, सारे में। तो बहुत जल्दी आपके पेट की चर्बी, इसमें सबसे ज्यादा फायदा आपकी पेट की चर्बी कम होती है, उसके लिए है। रिलैक्स, क्योंकि सर्वाइकल है तो ये कैसे करें 9 का आसन? पड़ता है, सबसे ज्यादा जोर पड़ता है हमारा इस एरिया पर, इस वाले आसन में। तो एक बार और लगाने के बाद रुकना जरूरी है। लगाना एक अलग विषय हो गया,
लेकिन आसन में जाने के बाद उसमें रुकना फायदे के लिए, लाभ वही मिलेगा। 1 2 3 4 ये सर्वाइकल है तो कैसे करें इसे? 9 10 11 क्या पूछ रहे हैं आप बताइए। 14 15। ये सर्वाइकल है ना, तो सर्वाइकल में नहीं करना सर्वांगासन। उनको किसी सर्वाइकल में उनको गर्दन झुकने वाले आसन तो करें, लेकिन अपनी गर्दन को अगर आगे झुकने वाली बात बताइए तो आगे ना झुकें वो लोग। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो गर्दन से आगे को ना झुके। जिसको कमर की प्रॉब्लम है वो भी आगे को ना झुके पूरा। जिसको हार्निया की प्रॉब्लम है वो पीछे को ना झुके, क्योंकि ये सब खिंचता है तो उनके लिए ठीक नहीं है ये चीज। उससे पहले कि उन्हें अपने जो जिस चीज का है उसको आसन कर करके अपने को ठीक करें, फिर एकदम करें जैसे भी हो सकता है। अपने को शरीर को देखते हुए करें जो भी करें। चलिए नौकासन, और इसके बाद आता है आप कंधर आसन, यानी कि सेतुबंध। तो दोनों पैरों को पास ले आए, अपने जितने हिप के पास थे ले आए, उतना ही आपका ये शरीर ऊपर उठेगा। और अपने इस तरह से पकड़े, पेट ना फूले, और कमर से लेके पूरा चेस्ट तक पूरा ऊपर उठाते हैं। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नीचे एक बार और कंधर आसन। ये दो तरह से आ जाता है कि कंधर बोला जाए या सेतुबंध, उसमें कुछ भी लिख के आ सकता है। इस चीज का आप ध्यान रखें कि एक ही है, चाहे कंधर बोले या सेतुबंध फुल की तरह से, और कंधों तक उठ जाते हैं पूरा कंधर आसन। रिलैक्स, थोड़ी देर अपने को शांत रखें, सांसों को नॉर्मल करें। और फिर लास्ट आसन इसका पश्चिम आसन। करा दिया। और वहीं से दीदी टाइम क्या हो रहा है? 6:30 बजने वाले। अच्छा, चलिए हो रहा है हमारा, क्योंकि आसनों के साथ हमने अपने को स्वस्थ करने की कोशिश की। अब हम इसी चीज को भी, अगर बहुत से देखो सभी का आसन नहीं बन सकते, सभी आसन नहीं लगा सकते, तो अब क्या करें? बहुत से इस स्थिति में मोटापा तो है, लेकिन और रोग भी हैं, तो हम बैठ नहीं सकते, हम खड़े नहीं हो सकते, कूद-फान कुछ नहीं कर सकते। तो क्या करें उसके लिए? उसके लिए सबसे बढ़िया है प्राणायाम। कि प्राणायाम के द्वारा भी हम अपने फैट को कम कर सकते हैं। हाँ, रेगुलर नियमित। और वहां से जब वो ठीक होने लगे तो फिर आसनों पे आ जाएं। गति के साथ फिर धीरे धीरे हर चीज को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं। दीदी तो बैठ नहीं पा रहे हैं ना, बैठ भी नहीं पा रहे हैं तो आप लेटे लेटे भी, मतलब योग का तो मतलब जोड़ना है। और आप तो मतलब बैठ भी नहीं पा रहे, आप पद्मासन नहीं लगा पा रहे। हाँ, आसन भी नहीं लगा पा रहे, आप बैठ भी नहीं पा रहे, तो आप लेटे लेटे भी कर सकते हो, आप कुर्सी पे बैठे बैठे भी कर सकते हो। तो किसी भी पर ये है कि आप ठीक होने लगे उसके बाद आप कभी ना कहें कि जी हम तो लेटे लेटे करते हो रहे, नहीं, जब थोड़ा साधारण तरीके से बैठ जाए, जी साधारण तरीके से बैठ जाए, पद्मासन ना लगा पाए तो आप जिस आसन में देखिए सुनिए, ओम पद्मासन लगाने के लिए आपको तितली आसन लगाना पड़ेगा, लगातार रोज अभ्यास करना पड़ेगा, तब होगा। जबरदस्ती नहीं करें। आप जिस भी आसन में बैठे, सिद्ध आसन में बैठे, स्वास्तिक आसन में बैठे या सुख आसन में बैठे, पालती मार के जैसा बैठ पाए वैसा बैठे, लेकिन पद्म आसन लगाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तितली आसन रोज करना पड़ेगा, एक एक पैर को पहले ऊपर उठाना पड़ेगा, एकदम नहीं लगेगा क्योंकि आपका फैट बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आप अपने फैट को पहले कम करेंगे और किसी भी सुखासन में बैठ के करिए प्राणायाम।
अगर पैर बिल्कुल उसमें भी नहीं बैठ पा रहे हैं, आपके घुटनों में प्रॉब्लम है, तो आप सीधे ही दंडासन में भी बैठ जाए। आप जिस भी स्थिति में आपको आराम लगे शुरू में आप कर पाए, मतलब बस ये है कि आपको करना है। अगर आप कपालभाति भस्त्रिका जो भी कुछ करेंगे उसके लिए बैठे तो बैठे। तो अगर आप पैर घुटने की प्रॉब्लम है, नहीं मुड़ पा रहे, तो आप सीधे ही कर लीजिए, आप कुर्सी पे बैठ जाइए। और हाँ, करना होगा रेगुलर। आप ये देखना रेगुलर, सबसे बड़ी बात है कि रेगुलर करना, नियमित। जब रोजाना आप करेंगे तो धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि कुर्सी से नीचे आ जाएंगे, और नीचे आके भी आपने पैर फैला रखे हैं तो आपके पैर सिकुड़ने लगेंगे, आप आसन में आने लगेंगे। पालती मेट के, साधारण सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, सिद्धासन, आपके सब आसन लगेंगे, लेकिन वो रोजाना निरंतर अभ्यास के करने के बाद, शुरू में कभी कुछ नहीं। इसीलिए कहते हैं रोज की जब हम भस्त्रिका प्राणायाम और ये सब आसनों प्राणायाम में आते हैं तो स्थिर सुखम आसनम, जिस आसन में आप सुख पूर्वक बैठ सकें वही आसन आपको लगाना चाहिए। थोड़ी देर जिस आसन में आप रुक सकें, यानी कि अभी 1 सेकंड करा, फिर पैर फैला लिए, फिर पैर खोली, कुछ कर लिया, ऐसा नहीं। आप जिस आसन में थोड़ी बहुत देर तो कम से कम बैठे, 5 से 10 मिनट, उस आसन को लगा के आप बैठे। नहीं बैठा जा रहा है, आप पैर फैलाएं, आप लेटे रहें, आप कुर्सी में बैठे। शुरुआत कैसे भी करें, पर ध्यान रखें कि आना हमें इसी आसन में है। आप अपने मन को, और सबसे बड़ी चीज है हमें कुछ भी करने के लिए संकल्प। अगर हमने अपनी बीमारी को हटाने के लिए, रोग दूर करने के लिए संकल्प ले लिया, तो वाकई आप सोच लेना कि आधा रोग तो आपका उसी दिन कम होने लगे, क्योंकि इच्छा शक्ति आपकी जागृत हो गई। और जब इच्छा शक्ति हम किसी चीज की बना लेते हैं तो वो काम हमारा निश्चित होता ही है। हम टालते रहेंगे, अरे आज नहीं, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, आज थोड़ा सा कर लेते हैं, वो काम कभी भी पूरा नहीं होता, कभी भी। और यही काम नहीं, योग नहीं, आपका शरीर स्वस्थ, और रोगों की बात नहीं, और भी काम में भी यही बात है कि आपको अगर मन में टालते रहेंगे, आलस करते रहेंगे, तो कभी पूरा नहीं होता है, आधा अधूरा चलता ही रहती है गाड़ी। लेकिन आपका संकल्प है कि मुझे ये काम करना है और आज ही करना है, अभी से शुरुआत करनी है, तो आपका निश्चित तौर पर आधा काम तो वहीं पूरा हो जाता है। इसीलिए आप मन में पहले संकल्प लें कि मुझे अपने रोग को दूर करना है, अपने मोटापे को कम करना है, जैसे मैं पहले थी मुझे वैसे ही उसी पोजीशन में आना है। ठीक है, मेरी गलती और किसी खान पीन कारण मुझे हो गया या किसी रोग के कारण, लेकिन अब मुझे अपने को स्वस्थ करना है, जैसे मैं पहले थी, जैसे मुझे भगवान ने जो शरीर दिया है मुझे उसी रूप में अपने को लाना है। तो वाकई आप लाएंगे, और सारा फैट आपका 1-2 महीने के अंदर देखना कि कैसे छूमंतर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले करते हैं आपके 8 प्राणायाम। बताते हो 25 दिन से बताते आ रहे हैं। आपका 12 एग्जाम का टाइम, परसों कल दिन 18 तारीख को आपको प्रैक्टिकल है। तो आप ध्यान रखें कि जैसे बताया जाए क्रम के अनुसार, अभी 3-4 दिन बिल्कुल ध्यान रखें कि क्रम के अनुसार कराते हैं, तो क्रम के अनुसार ही आपको कराना है। एक के बाद एक प्राणायाम होता है, इनका भी एक साइंटिफिक मतलब है, आगे पीछे इनको नहीं करना, ऐसे ही बताना फिर आप हमें सबको। चलिए, तो सबसे पहला प्राणायाम कौन सा है? भस्त्रिका प्राणायाम। हम शुद्ध ऑक्सीजन अपने फेफड़ों के अंदर भरते हैं, कार्बन बाहर निकलती है, तो हमारे लंग्स जो है बिल्कुल एक जो जाली का पूरा लच्छा बना हुआ है वो शुद्ध होता है। तो गहरी लंबी सांस लें और गहरी लंबी सांस छोड़ें आराम से। इसका सही वो है कि 2.5 सेकंड में भरना और 2.5 सेकंड में छोड़ना। पूरी सांस भरें और पूरी बाहर निकालें। इससे हमारे लंग्स मजबूत होंगे, सबल होंगे, और संग में हार्ट भी। और जो बीपी वाले हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, वो थोड़ा सा बड़े आराम से करें, बहुत धीरे धीरे करें। ऐसा नहीं कि नहीं करना है, करना उनको भी है, करना चाहिए उन्हें भी, लेकिन बहुत ही आराम से, हल्के हल्के। और जो स्वस्थ है वो थोड़ा तेजी के साथ भी, इससे भी ज्यादा, और जो मैं करा रही हूँ ये मध्यम। पूरी सांस भरें और पूरा छोड़ें। नहीं फूलना, इसमें सिर्फ चेस्ट फूलना होता। थोड़ा सीधे हाथ की तरफ हो जाना, कट रहा है एक हाथ, थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, ओके।
ये हमारा सबसे पहला 8 प्राणायाम का पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। वायु मुद्रा अपनी इस तरह लगा के रखें। मुद्राएं भी आपको सब बता ही दी होंगी कि वायु मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा। और जब अपनी कलाई घुटनों पर रखेंगे तो हाथ नीचे की तरफ नहीं घुटे, यानी कि थोड़ा सा रखें अपने कोहनी में, बिल्कुल इस तरह सीधे रखेंगे तो भी थकान होगी और हाथ नीचे की तरफ जाएगा। इस तरह बनाते हुए बिल्कुल ये कलाई यहाँ से घुटने पर रखें तो आपकी जो है पोजीशन एकदम सीधी रहेगी। जब आप पे करना आ जाए ये भस्त्रिका प्राणायाम, ऐसे ही क्लास में आप बताएं कि जब करना आ जाए, पहले तो देखना जरूरी है आंखों में, लेकिन जब आप आसन में आ जाए, लगा ले प्राणायाम ध्यान से, तो आंखों को बंद करके अपनी ही सांसों पर ध्यान देते हुए इस प्राणायाम को करना चाहिए। प्राणायाम जो है आसनों की तरह गति पूर्वक नहीं, लेकिन हाँ तरीके होते हैं कि पहले मध्यम, सूक्ष्म और इस तरह से सूक्ष्म करते हुए मध्यम में, मध्यम से फिर तीव्र पे, लेकिन वो हर एक के लिए नहीं है, इसलिए आप मध्यम में ही ठीक रहता है, वो हर एक के लिए हो ही जाता है। हाँ पर बता दें पहले, बीपी का पेशेंट है, दमा का है, कोई हार्ट का है, तो इस तरह उनको बहुत ही हल्के हल्के आराम से करें, और जो सही है वो थोड़ा सा इसमें मूल बंद भी लगा सकते हैं दीदी जी? मूल बंद लगा सकते हैं इसमें? लगा ले तो अच्छी बात है। मूल बंद तो जितनी देर लगाएं उसमें आपके लिए अपान के जो भी आपके शरीर के गुदा भाग और ये सब हैं यूरिन से संबंधित सारे, उनके लिए बहुत मजबूती आती है उन अंगों में। इतना कारगर मूल बंद है कि मूल बंद लगा के बैठेंगे तो और भी ज्यादा फायदा है। ये वो आपका भस्त्रिका प्राणायाम। इसके बाद आते हैं कपालभाति, जो अभी तक हमने लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए, और आप करते हैं पेट के जो भी ऑर्गन्स हैं, किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, बड़ी आंत, इन सब के लिए मजबूत बनाने के लिए हम करते हैं कपालभाति। तो ये सबसे पहले सांस को बाहर छोड़े। अब तक तो हमने सांस ली और छोड़ी, ठीक है? अब हम सिर्फ सांस को लेना नहीं है, हमें सिर्फ बाहर छोड़ना है, सिर्फ बाहर छोड़ना, ये ध्यान रखें। इसमें जब आप बाहर सांस को छोड़ने पर ध्यान देंगे तो पेट अपने आप कमर की तरफ जाएगा आपका। हमेशा सांस को छोड़ने पर ध्यान दें, पेट खुद ही स्वतः कमर की तरफ पहुंचेगा। भस्त्रिका हमें कम से कम 5 मिनट, 3 से 5 मिनट रोजाना में करनी चाहिए, और अगर आपको परेशानी है तो 10 से 15 मिनट तक भी ले जाएं। और हाँ, ऐसे ही कपालभाति को 15 मिनट रोजाना स्वस्थ व्यक्ति के लिए, रोज प्राणायाम आसन से एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 15 मिनट कपालभाति ठीक है। हाँ, अगर आपको परेशानी है, कोई रोग से संबंधित है, तो आपको उस चीज को ज्यादा आपको करना होगा, यानी कि आधा से 1 घंटा तक आप इस चीज को करें, तब आपको फायदा मिलेगा। अब बहुत वो कर ली, कम से कम 1 घंटा तो अपने लिए निकाल ही लेना चाहिए। अपने शरीर की, सबकी सेवा करते हैं सारे दिन, तो सारे दिन सेवा करने के लिए शरीर को भी तो स्वस्थ रखना है, और इसे स्वस्थ रखने के लिए अपनी खुद की ही सेवा खुद को ही करनी होगी, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये हो गया अपने आप की सेवा। सबसे पहले अपनी सेवा करेंगे तभी समाज की या दूसरों की या परिवार की सेवा कर पाते हैं और कर सकते हैं आप। तो पहले सुबह सुबह उठ के नित्य कर्म से, अपने कार्यक्रम जो होते हैं उनसे निवृत्त होकर अपनी सेवा करें। सबसे पहले हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ कहते हैं ना, जब हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो परिवार को कैसे रखेंगे? कराते हुए, परेशान होते हुए उनका काम करेंगे तो वो काम लगता भी नहीं है, बस करना ही है, मजबूरी है करनी, लेकिन मन तो साथ नहीं देता। इसीलिए अपनी सेवा कर लो पहले,
इस शरीर की सेवा कर लो, उसके बाद सबकी सेवा करो तो आनंद ही आनंद है। कितनी भी आप जल्दी में हो, कहीं आपको जाना भी है भैया, सामान लेने, घर परिवार है तो सभी कुछ ना कुछ आ ही जाता है काम, ऐसा इमरजेंसी की बहुत जल्दी होती है कभी कभी। तो सुबह सुबह जाना है तो कोई खाकर जाता नहीं, खाली पेट जहां जिस स्थिति में जा रहे हैं वहीं थोड़ा बहुत कर ले। भस्त्रिका और कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम तो आप कितनी भी जल्दी और जरूरी काम में हैं तभी भी आप करें। थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा सा हाथ पैरों को चलाना सूक्ष्म व्यायाम करते हुए, और फिर ये 3 प्राणायाम, ये तो निश्चित तौर पर आप कभी भी ना छोड़ें। संकल्प इस बात का तो जरूर ले कि किसी भी परिस्थिति में हो आप ये 3 कभी ना छोड़ो। बाकी और सारे करें, करना जितना टाइम है हो जाना करें, लेकिन हाँ जब कोई मजबूरी कहीं जाना बहुत जरूरी, इतना सा तो निकाल ही सकता है 15 मिनट अपने लिए। भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, इससे आपके फेफड़ों में शुद्ध ऑक्सीजन पहुंच गई, बैटरी आपकी चार्ज होगी 24 घंटे के लिए, पेट के आपके वो हो गया प्राणायाम सारे अंगों के लिए अपने मजबूती के लिए, और माइंड के लिए भी आपने अनुलोम विलोम के लिए। तो ये 3 प्राणायाम VKA फॉर्मूला सूत्र है, VKA, ये तो आप कर ही लें हमेशा, कभी नहीं छोड़ें। तो ये हमारा, हम तो थोड़ा थोड़ा ही बता रहे हैं, 1-1, 1.5, 2-2 मिनट ही, आपको ये कम से कम रोजाना 15 मिनट करना ही करना है। और आप जो रोग से ग्रसित है, कोई आपके लीवर में कोई परेशानी है, आपका फैट भी, कपालभाति से आपका पेट का फैट भी, लीवर में सूजन है, आंतों में कोई परेशानी है, कॉन्स्टिपेशन भी है, आप इन सब के लिए भी आपकी जो भी समस्या है उससे भी आप प्राणायाम से दूर कर सकते हैं, कपालभाति से दूर कर सकते हैं। तो ये आपका कपालभाति, इससे हमने अब जो एनर्जी इकट्ठा की है इतनी देर, तो अब उसको ऊपर ले जाने का जो कार्य करती है वो करता है तीसरा प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम। तो हम करेंगे बाह्य प्राणायाम, ये त्रिबंध के साथ किया जाता है, जालंधर बंध, उद्यान बंध और मूल बंध। सबसे नीचे जो हमारे निष्कासित अंग हैं उनको ऊपर की तरफ सकोड़ के रखना मूलबंध कहलाता है। पेट को कमर की तरफ खिंचाव बना के रखें, तो ये नाभि के पास से पूरा खिंच जाता है पेट कमर की तरफ, तो ये हो जाए उद्यान बंध। और फिर गर्दन को नीचे झुकाएंगे, सांस आएगी ना जाएगी, तो हमारा कंठ को एकदम बिल्कुल गर्दन दबा देते हैं इसमें से, और जो है ये कहलाता है जालंधर बंध। तो पूरी गहरी लंबी सांस भरें और बाहर छोड़ दें, बाहर ही होल्ड करके रखें, ठीक है। तो अपने सांस ली और बाहर छोड़ी, उसके बाद बंद लगाते हुए कुछ सेकंड रुके, कहलाता है ये बाह्य प्राणायाम। ये हमने जो कपालभाति से एनर्जी इकट्ठा की है उसको ऊपर ले जाने का काम, ऊर्ध्वरेखा बनाने का काम ही हमारा बाह्य करता है, और ये भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है, बहुत ज्यादा। यानी कि हर एक प्राणायाम जो है हमारा एक से एक बढ़कर है, इसीलिए किसी को कम ना समझे कि हमने ये कर लिया तो इससे हो जाए, ये सही है, कम ज्यादा बहुत ज्यादा फायदेमंद है। सभी अपने अपने अलग अंगों के लिए हैं, कुछ एक के साथ 2, 3, 4, 5 अंग भी, सभी अंग भी काम करते हैं, लेकिन कुछ एरिया के लिए वो ज्यादा फायदेमंद होते हैं और सपोर्टिव होते हैं सारी चीजों के लिए। अब एक बार 2 बार में करके बताती हूँ। पहले जैसे बंद लगाया हमने, नीचे से बंद लगाते हैं, अपनी आवाज बंद करनी, लगाते हैं तो खोलते हैं ऊपर से। तो पहले जालंधर बंद, यानी गर्दन को बंद किया, सांस हल्के से गर्दन से, फिर पेट, और फिर मूल बंद को भी अपने छोड़ दिया। तो एक बार और फिर से गहरी लंबी सांस ली और बाहर छोड़ दी। ये वाला ऑन करके बात, अब ये बस खोल रहा, अब इसमें आवाज नहीं आज नहीं मारना। अच्छा, और आवाज तो आ नहीं रही, क्या बोल लेना, तो जल्दी आएगी, माइक बंद कर। आ रही है आवाज, आपने सुनीता जी अपना माइक म्यूट करिए, ठीक है। लोग डिस्टर्ब बहुत करते हो प्राणायाम के समय।
जी उस समय मैंने जब बंद लगा रखा है तो उस समय तो मुझे शांत रहना था, इसलिए आपको आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी। आवाज आ रही है सुनीता जी, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। आप लोग कर नहीं रहे बैठे, और प्राणायाम के समय आप बिल्कुल भी डिस्टरबेंस ना करें, क्योंकि हम कितनी बार आपको बता चुके हैं कि प्राणायाम जब हम करते हैं तो एकाग्रचित होता है, और आपको करना है तो कर लीजिए, नहीं करना है तो आप अपना शांत होकर देखिए। पूरी सांस रेचक, बाहर जिसकता है पूरक, रेचक, कुंभक। इसमें तीनों चीजें होती है। हम पूरक सांस भरते हैं तो पूरक कहलाती है। अब हमने सांस छोड़ी बाहर तो वो रेचक कहलाई, और अंदर अगर होल्ड कर बाहर करते हैं तो बाहर बाह्य रेचक होता है, और अंदर भर कर रखते हैं तो पूरक कहलाता है, और जब रोक कर रखते हैं तो कुंभक। इसी चीज को जब अंदर भर कर रखते हैं तो बाह्य कुंभक और अंत कुंभक, ये भी दोनों तरह से ये भी शब्द आ सकता है उसमें कि बाह्य कुंभक किसे कहते हैं, अंत कुंभक। अगर अंदर आपने सांस भर के रखी तो अंत कुंभक कहलाएगा, और बाहरी होल्ड करके रखी तो बाह्य कुंभक कहलाता है। तो इस तरह से। और एक चीज, हम प्राणायाम करते वक्त एक तो बिल्कुल शांत रहे एकदम, क्योंकि ये बहुत ध्यान के प्राणायाम ध्यान से किए जाते हैं। प्राणायाम को हमेशा ध्यान से किया जाता है, बहुत सहज अपनी ही गति पर, अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए, अपने आप में ध्यान देते हुए, या जिस रोग जो कोई शरीर में आपके रोग है उस रोग पर ध्यान देते हुए, कि प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, हमारा इन सांसों के साथ जो हम बाहर सांस छोड़ रहे हैं उनके साथ हमारे रोग भी दूर हो रहे हैं। हर सांस के साथ हमारा थोड़ा 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 करके रोग दूर हो रहा है, हम निरोगी बन रहे हैं। ऐसे प्रभु हम पर कृपा बनाए रखें, हमारी सांसों को नॉर्मल रखें, हमेशा हमारा साथ देते रहें, तो हर एक सांस के साथ हमारा रोग दूर हो रहा है। तो इसीलिए हमें अपने आप में ही ध्यान देते हुए प्राणायाम करना चाहिए। और आसनों के साथ भी प्राणायाम किया जाता है कि ट्विन बेन हो जाता है। जैसे आप कपालभाति कर रहे हैं तो आपने गौमुख आसन लगा लिया, मंडूक आसन लगा लिया, शशक आसन लगा लिया, उष्ट्रासन लगा लिया, तभी भी आपकी कपालभाति हो जाती है और बहुत अच्छे से होती है। आजकल स्वामी जी इस चीज पर भी बहुत जोर दे रहे हैं, तो मेरा तो इतना टाइम नहीं कि मैं हर एक आसन करके कपालभाति, लेकिन हाँ, हर एक आसन में हर रोज क्लास में इसी तरह आसनों के साथ भी कपालभाति कराते हैं, लेकिन बहुत शांत और एकदम सहज ध्यान से करते हैं। आसन में गए तभी भी ध्यान अपने सांसों पर ही रखें। चलिए, अब इसको हमने बाह्य प्राणायाम के बाद आता है अग्निसार क्रिया। ये सहक्रिया लिखित में नहीं है लेकिन की जाती है। 8 प्राणायाम भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव। उद्गीत यानी कि ओम का उच्चारण जब करते हैं और प्रणव जो है ध्यान करते हैं। तो ये आपके 8 जो है प्राणायाम होते हैं। तो अब बाह्य करते हैं एक सहक्रिया, ये भी बहुत अच्छी है जो बाह्य के बाद की जाती है। जो भी हमारी सांस अंदर है, थोड़ी बहुत गैस वाली सब अंदर, वो जल्दी जल्दी बाहर को एक सांस लेने के बाद में जो भरते हैं हम उसको एक साथ झटके के साथ बाहर खाली कर देते हैं। जैसे कोई बाजार से थैला लाया और अपने सब्जी लिया और अपने फिर झटके से पूरा झाड़ दिया उसका, यानी कि झोला झाड़ सादा भाषण। तो सही है, लंबी सांस लें और बाहर छोड़ें और फिर जल्दी जल्दी उस सांस के अंदर ही फिर ना सांस लेनी और ना छोड़नी। ये वो आपकी अग्निसार क्रिया। इस एक सांस के अंदर कम से कम 15 से 20 से 25 और बहुत से थोड़ी सी और लंबी भी सांस आ जाती है तो 30 तक भी इसके झटके एक सांस के अंदर आ जाते हैं। तो 20 से 25 सही है, 15 हुए तो थोड़ा सा कम रह गए, 30 है तो अच्छा है और ज्यादा हो गए बढ़िया है, लेकिन 25 से 30 सही झटके। ये हुआ हमारा अग्निसार क्रिया। अब आते हैं गले के लिए।
अब पेट के हो गया, फेफड़ों के लिए भी हो गया। अब गले को ठीक करने के लिए प्राणायाम करेंगे, उज्जाई प्राणायाम, जिसमें टर्न्स है, आवाज में थोड़ा फर्क है। मैं तो आप कराती भी बहुत आराम से धीरे धीरे हूँ, आपको सब समझ में सुनाई भी आ रहा होगा। तेजी के साथ कभी नहीं बोलती कराती। तो आइए अब करते हैं उज्जाई प्राणायाम, जो कि गले से संबंधित है। इससे हमारा विशुद्धि चक्र भी एक्टिव होता है। यहाँ हृदय चक्र एक्टिव हुआ जब हम भस्त्रिका करा रहे। बहुत सी चीजें, बहुत एक एक प्राणायाम और आसनों के साथ हमारे बहुत से कार्य करते हैं शरीर के अंगों में, चक्रों में, सारी चीजें ये एक्टिव होती हैं अपने अपने समय पे। जिस आसन को जब कर रहे हैं, जो प्राणायाम कर रहे हो जिस समय में, बहुत सारी चीजें। चलिए करते हैं। अब इसको करने का तरीका है कि गले से हमने खिंचाव महसूस करेंगे। इसमें पेट में से धीरे धीरे गले से हम सांस खींचेंगे और फिर लॉक कर लेंगे उसको। जो सांस हमारी गले में भरी जाएगी उसको एकदम लॉक कर देंगे और कंठ को झुकाते हुए, जालंधर बंद लगाते हुए कुछ समय रोकेंगे। फिर जब देखेंगे अब हमसे नहीं रुका जा रहा है तो अपनी दाहिनी नासिका बंद करते हुए लेफ्ट बाएं से बाहर छोड़ देंगे। तो यहाँ एक चक्र इसका पूरा होता है। आइए करते हैं। पहले इस तरह छोटी छोटी सांस ले। आपको देखो शुरू में करने के लिए टेक्निक बताती हूँ कि पहले छोटी छोटी सांस खींचे और उसको ले के साथ ले जाएं। फिर ऐसे ऐसे जब करना आ जाएगा तो आपको फिर ले के साथ ले जाएं। इस तरह से एक चक्र पूरा होता है। ये पूरी सांस हमने गले से भरी और वहीं पे लॉक करके रखी। सांस फिर न बाहर आएगी न जाएगी। और कुछ सेकंड हम रुके और रुकने के बाद जब हम देखें अब हमसे नहीं रुका जाएगा तो अपनी दाएं नासिका बंद करते हुए बाएं नासिका से बाहर छोड़ दें। इससे आपकी गले से संबंधित जो भी बीमारी है, चाहे वो आवाज में हो, आपका गला बैठ रहा हो, आपके जो निकलते हैं टॉन्सिल वो हो, गांठें हो रही हो गले में, थायराइड और पैराथायराइड को स्वस्थ करने के लिए हमें उज्जाई प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। इससे आपके रोग बिल्कुल स्वस्थ और सही होते हैं। और आसनों में सिंहासन किया जाता है। गले से संबंधित जो भी रोग हैं उनके लिए हमें प्राणायाम में उज्जाई प्राणायाम, आप ध्यान रखें, लिखित में इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आसन पूछा कि प्राणायाम पूछा। प्राणायाम में उज्जाई और आसनों में सिंहासन। ठीक है, जो आसन सिंहासन बहुत बार बता चुके हैं सभी, वो आप सब करना जान ही गए हैं। तो आसनों में सिंहासन लिखेंगे, करेंगे और प्राणायाम में उज्जाई प्राणायाम। तो ये हुए हमारे अब 4 प्राणायाम। अब 5 में आते हैं, यानी कि अनुलोम विलोम। ठीक है, अनुलोम विलोम आपको सबको पता ही है कि दाएं नाक हमेशा बंद करते हुए लेफ्ट से ही पहले सांस को खींचे और छोड़ने के टाइम भी आप दाएं से छोड़े, यानी कि हमारी ठंडक अंदर रहनी चाहिए। ये ध्यान रखें। अब जब आप समापन करते हैं अनुलोम विलोम का तो आप चंद्र जो है हमारा ठंडा होता है, शीतलता प्रदान करता है। तो हम वहीं से लेते हुए ही राइट को जब निकालते हैं, लेफ्ट से लेंगे राइट को निकालें, तब आप अपने हाथ को हटाएं। जब छोड़ते हैं तब, पूरा करते हैं तब। इसीलिए हमने अब लेफ्ट को बंद, राइट को बंद किया और लेफ्ट से हम सांस भरेंगे। राइट को छोड़ेंगे, फिर राइट से भरी और लेफ्ट को छोड़ी। इसमें जो है आपके अनुलोम विलोम में करते रहिए आप कि अनुलोम विलोम में हमेशा आदान प्रदान सांस का चलता रहता है। जैसे चंद्रवेदी होती है, सूर्यवेदी होती है, उसमें एक तरफ से लेते हैं, एक तरफ से छोड़ते हैं, एक तरफ से लेंगे, एक तरफ से, यानी कि हमने लेफ्ट से ली, हमारा बीपी हाई है तो हमें हमेशा चंद्रवेदी करेंगे। अनुलोम विलोम बैलेंस में रखने का कार्य करते हैं। हमेशा आप
बैलेंस में रहेंगे, सही रहेंगे, यानी ठंडा गर्म आपका बैलेंस में रहेगा दोनों। लेकिन आपको बीपी हाई है तो आप चंद्रवेदी करें, लेफ्ट से लें राइट को छोड़ें, लेफ्ट से लें और राइट को छोड़ें। ऐसे ही बीपी लो है तो हमें अब गर्मी ले जानी है अंदर, तो फिर हमें सूर्यवेदी करनी है, राइट से ले और लेफ्ट को छोड़ें, राइट से ले लेफ्ट को छोड़ें, ये हमारा गर्मी हमारे अंदर जाएगी। तो ये गर्म और ठंडे दोनों होते हैं, लेफ्ट जो है वो ठंडा होता है, राइट है वो गर्म नाचता। और अनुलोम विलोम दोनों को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। ऐसी नाड़ी शोधन होता है, नाड़ी शोधन में कुछ देर रुके, होते सब नाक से ही है, सारी चीजें हमारी इसी चीजों से, ठीक थोड़ा थोड़ा अंतर है इनमें। नाड़ी शोधन में हमें रोकना होता है, उसका रेशियो होता है कि 2 सेकंड में लिया, 4 सेकंड रोका, 6 सेकंड में छोड़ा, इस तरह से उसका रेशियो। तो ये सब चीज के बस थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसीलिए अनुलोम विलोम बैलेंस रखने के लिए जब अनुलोम विलोम हमेशा करते रहेंगे तो आपको ये सब चीज होगा ही नहीं। और इसे भी कपालभाति की तरह 15 मिनट रोजाना करें। उसके बाद आपको कोई परेशानी है, आपके माइंड से जितनी भी प्रॉब्लम है, आपके सर दर्द है, माइग्रेन की है, याददाश्त में कमी है, याददाश्त को तेज करता है, ये जो भी आपकी माइंड की प्रॉब्लम है वो आपके अनुलोम विलोम से ठीक होती है। हमारा सेंटर है एकदम, ये लगा लो कम से कम स्विच बोर्ड की सारी चीज को चलाने का एक मोटर पार्ट यही है, यही सूचना केंद्र है। सबसे ज्यादा ब्लड की जरूरत भी हमारे इसी अंग को होती है। तो ये हमारा स्वस्थ रह गया तो और शरीर को तो हम स्वस्थ कर ही लेंगे। जब ये ठीक है तो बाकी सब भी ठीक हो ही जाएगा। यहाँ गड़बड़ हो गई तो और शरीर का ध्यान नहीं होगा हमें, फिर हमें किस अंग में क्या हो रही है वो हमें सूचना मिलेगी भी नहीं। इसी समय पैरालाइज जो होता है, अटैक पड़ता है, हमेशा अनुलोम विलोम एकदम करते रहे। आपको किसी को, उस व्यक्ति को तो ध्यान नहीं रहता, लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति पास में है, वो उसकी नाक, उसे तो होश नहीं है, लेकिन दूसरा व्यक्ति भी पकड़ के उसकी एक तरफ से दवाई तो कुछ ना कुछ तो सांस वो छोड़ेगा, फिर दूसरी तरफ से दूसरी तरफ, ऐसे दूसरा व्यक्ति भी करा सकता है कुछ समय के लिए जब तक वो ठीक है। यानी कि ये घरेलू वो है कि तुरंत के लिए उपचार ये इस तरह से, और फिर अपने स्वस्थ भी इसी से ही, वो कितना भी वो हुआ हो उसको, अटैक, पैरालाइज कुछ भी, तो आप इससे निरंतर करते रहेंगे तो एक दिन आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। उनके लिए बहुत जरूरी, इससे हमारी 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां शुद्ध होती हैं। इतनी बड़ा ये बहुत ही अच्छा अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और कपालभाति तीनों, इसीलिए कहते हैं कि तीनों तो रोजाना कर ही लेना चाहिए। तो ये वो हमारा अनुलोम विलोम। कुछ सेकंड करूं मैं भी, वरना सारा नाक को सकोड़े नहीं, हल्का सा बस टच करें अंगूठे से तो वहीं से दब जाएगी। नाक को टेढ़ी ना रखें, चेहरे की भाव न बिगाड़ें, बहुत सहज पूर्वक नाक सांस को खींचें और सहज पूर्वक छोड़ें। ये भी 2.5 सेकंड में लेना होता है, 2.5 सेकंड में दूसरी तरफ से छोड़ना होता है, 5 सेकंड में इसका एक चक्र पूरा होता है। ये हमारा बहुत अच्छा है, ये भी प्राणायाम है। इसके बाद आता है, अब जो हम प्राणायाम कर रहे हैं सारे माइंड से संबंधित हैं ज्यादातर। ब्राह्मरी, अनुलोम विलोम, ब्राह्मरी, उद्गीत और प्रणव, ये सभी हमारे ध्यान वाले हैं, माइंड के लिए हैं सभी। तो अब यहाँ पे ये ध्यान दें कि अभी तो आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आंख खोल के देखें, कोई बात नहीं करें, लेकिन जब आप करना शुरू करें और आपको आ जाए करना, तो उसके बाद यहाँ जब ब्राह्मरी में हम आंखें बंद करते हैं तो उसके बाद प्रणव करने के बाद ही खोलनी चाहिए। यानी कि हमने अब बंद किए, उसके बाद हाथ सहज में नीचे ले आएंगे, ज्ञान मुद्रा, वाइट मुद्रा लगा के, वैसे ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रा लगाएंगे तो इसमें ज्यादा बेहतर है। तो सहज में आंखें बंद रहेंगे और फिर ब्राह्मरी के बाद उद्गीत करते हुए, यानी कि ओम का उच्चारण करते हुए, उसके बाद ध्यान में बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे, अपनी हर सांस पर ध्यान देंगे। तो उसके बाद आंखों को गर्म करते हुए, हथेलियों को गर्म करते हुए, गरम गरम हथेली अपनी आंखों पर लगाएं और तब अपनी हथेलियों के अंदर ही आंखें खोलें और सबसे पहले नीचे देखें, अपने हाथों को देखें, नीचे देखें, उसके बाद खाने देखें।
यानी कि भ्रामरी के बाद, प्रणव करने के बाद अपनी आंखों को खोलना चाहिए। आंखें जब एक बार बंद हो जाती है, बार बार बीच में ना खोलें, वो थोड़ा ठीक नहीं रहता। हाँ, अभी सीख रहे हैं तब तो वैसे भी कर सकते हैं भाई, नहीं देखेंगे तो सीखेंगे कैसे। लेकिन जब करना आ जाए और करें अपने लिए ध्यान से, तो इस तरह में ठीक है। अब एक बार मैं बोल दूंगी कि आप हाथ नीचे ले आए, तो अंगूठे से कान बंद, दोनों उंगली बीच की आंखों पर, दबाव नहीं देना ज्यादा, बस अंधेरा से झुकाव होता। पहली उंगली कपाल पर यानी माथे पर, और सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करते हैं। लेकिन आंख जब मुंह बंद कर लेते हैं, दांत बंद होते हैं, तो अब वो भौरा जैसे गुंजाता है, उस तरह आवाज नहीं करती है, जैसे इस तरह जैसे भौरा गुंजाता है। इसीलिए इसका नाम भ्रामरी रखा गया है। तो ये करते हैं अभी हमारी नीचे अपने घुटनों पर रखें, ध्यान मुद्रा में, हथेली कम आसमान की तरफ, उंगलियां सीधी, कमर गर्दन सीधी, और करते हैं अब उद्गीत प्राणायाम यानी कि ओम का उच्चारण। इसे भी 3 बार करेंगे, 3 बार भ्रामरी, 3 बार ओम का उच्चारण। गहरी लंबी सांस लेते हुए एकदम मौन, अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए हर अपनी आती जाती सांस पर ध्यान दें, और उस परम पिता परमेश्वर निराकार स्वरूप को स्मरण करते हुए विनती करें, हे प्रभु हमें ऐसे ही रखना, हम पर अपनी दृष्टि बनाए रखना। हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, लाख धन्यवाद हमें समाज में कुछ करने के लिए, सेवा करने के लिए हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है। तो इस पर दया दृष्टि हमेशा बनाए रखना। अपनी सांसों को इतना मध्यम से मध्यम कर दे, इतना सूक्ष्म करें, बिल्कुल कोई हिलना डुलना नहीं, कोई अंगो नहीं। फिर कोई भी सामने हो तो अपनी सांस के द्वारा वो ना उड़े, इतनी सूक्ष्म अपनी सांसों को ले जाएं। 10-15 सेकंड में एक बार सांस आए, फिर इससे बढ़ते 20 से 25 और जो अपने होते हैं तक सांस को अपने सूक्ष्म से कर लेते हैं। इस तरह अपने प्रणव
प्राणायाम को पूरा करते हैं और भगवान पिता परमेश्वर के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए पूज्य श्री योग ऋषि स्वामी जी गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में सूक्ष्म उपस्थिति को ध्यान करते हुए नमन करते हुए कि उन्होंने हमें अपने रोगीला जो शरीर हो रहा था आज तक आलस से भरा होता इतना अच्छी इतनी सुंदर टेक्निक थी कि सुबह सुबह स्वस्थ उठने का सबसे बड़ा कारण हमें दे दिया कि अपने शरीर को बिना दवाइयों के बिना बाहर निकले भी प्राणायाम के द्वारा अपने आसनों के द्वारा अपनी थोड़ी सी ही जगह में आप अपने को स्वस्थ कर सकते हैं। इतनी बढ़िया हमें जानकारी पूरे देश के सभी प्राणियों के लिए देखो देगी। आचार्य श्री का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके भी चरणों में सूक्ष्म उपस्थिति को कोटि कोटि नमन करना है। ये जड़ी बूटियों से जो हम इतने अनभिज्ञ थे, हमारे ही घर में कितनी औषधियाँ रहती हैं, हमारी किचन में कितनी औषधि पदार्थ हैं जिन्हें हम रोज खाते हैं, लेकिन कैसे तरीके से खाएं, कौन से रोग में कैसे किया जाए, कौन सी चीज को हम सेवन कर सकते हैं, ये सब हमें जानकारी आचार्य श्री द्वारा मिली। उनका भी बहुत बहुत। हमारे फूल पौधों में भी कितनी सारी जड़ी बूटियां ही हैं, वो सब तो उन्हें सेवन करने का एक तरीका बता दिया हमें। आचार्य श्री को भी बहुत बहुत। और आइए अपनी उंगलियों को हथेलियों को सब गरम गरम करते हुए अपनी आंखों पर लगाएं। उसके बाद हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलें, क्योंकि हमें इतनी देर से आंखें बंद जब रखते हैं तो कभी भी आंखों को सही रोशनी में नहीं खोलना। आइए सभी पैर थोड़ा सीधे करें। टाइम हो गया है, 7:09 हो गए हैं। सुनीता बहन जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, अपना जरा वीडियो खोलें। सुनीता बहन जो सुनीता की आईडी से जुड़ी हुई है, आपको प्राणायाम चल रहे थे और आप लगातार डिस्टरबेंस कर रही थी। बहन अपना वीडियो खोलिए, सुनीता की आईडी से जुड़ी हुई है। अगर कल आप क्लास ले लीजिए, है ना, आप कल क्लास ले लीजिए, क्योंकि आप अगर आप अपनी क्लास में करा रही हैं तो हमारा कराना तो व्यर्थ है बिल्कुल। और आपको ये पता होना चाहिए कि प्राणायाम चल रहे हैं, अनुलोम विलोम से लेके हम प्रणव तक अपनी आंखों को बंद करते हैं, ध्यान पूर्वक करते हैं। और आपसे अनुरोध पहले दिन से करते हैं कि कम से कम अपना माइक म्यूट रखें। आप अपनी क्लास में भी करा रहे हैं, आप हमसे ज्यादा जानते हैं, तो आप आइए मंच पे करा दीजिए। कल का सत्र आप लीजिए, हमें भी पता चले कि आप कैसा करा रहे हैं। तो अपनी क्लास में तो आप करा रहे हैं, लेकिन बहुत गलत बात है कि हम प्राणायाम के समय सब लोगों के ध्यान को भंग करते हैं। नाम क्या है? सुनीता। आज इन्होंने सुनीता जी, जिस भी ग्रुप में बहन का नंबर आएगा पता चल जाएगा बहन। आपको कहाँ से है, क्या है, क्या आपको प्राणायाम के बारे में जानकारी नहीं है कि आप कैसे कर रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ जिस भी प्राणायाम को करा रहे हैं, आपको सिखाने के लिए हम यहाँ जुड़े हुए हैं। हमें कोई यहाँ पैसा नहीं मिल रहा, हम तो सब निःशुल्क सेवा आपके लिए कर रहे हैं कि हम अपने गुरु कार्य को बढ़ा सकें। लेकिन अगर आप अपनी कक्षा में इस तरह से आप करा रहे हैं तो इसका मतलब आप कितने लोगों को गलत राय दे रहे हैं, गलत तरीके से सिखा रहे हैं। और यही कारण है कि जितनी बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सभी के साथ है कि हमें आ नहीं रहा। आएगा कैसे? आप मन से तो जुड़ नहीं रहे, आप मन से तो कर नहीं रहे, कैसा आएगा आपको बताओ? अगर हम किसी भी कार्य को जब तक ध्यान पूर्वक नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं अपना समय खराब करते हैं, दूसरों का भी समय खराब करते हैं। इतनी अच्छा ध्यान का हमारा प्राणायाम चल रहे थे और आपने माइक खोल के आप अपनी क्लास में कपालभाति कर रहे थे। तो आप अपने वीडियो और माइक दोनों बंद रखिए। अगर आपको अपनी क्लास चलानी है और आपको हमसे ज्यादा आता तो आपको शिविर में जुड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपना लेफ्ट हो जाइए, अपनी क्लास चलाइए आप अपने आराम से। यहाँ केवल वो लोग जुड़ेंगे जिन्हें सीखने की चाह है, जो संकल्प लेकर गुरु कार्य को करना चाहते हैं। चलिए समापन कराइए। 7:11 हो रहे हैं। लक्ष्मी जी शांति पाठ करा दीजिए। आइए शांति पाठ करते हैं। एक बार थोड़ा सा उनको चल करते हुए
शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधय शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, शाम शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सभी बड़ी गुरुनिष्ठ बहनों को हृदय से प्रणाम, नमन, बंदन। आज इस सेवा करने